अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है एक नया बायोफ्लॉक का एक्सपर्ट या एग्रीकल्चर या फिर लाइफ स्टॉक में जो है वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। यूट्यूब पे आके तो अपनी एक्सपर्टी दिखाते हैं। ऐसे लोगों ने सिवाय नुकसान के आज तक कुछ भी नहीं किया, फार्मर को भी, पाकिस्तान को भी। तो आज इस हवाले से डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब क्या वजह है कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है हमारे यहाँ एक नए एक्सपर्ट जो है वो पैदा हो जाते हैं और फिर महीने बाद जो है वो लोग रोते हुए आपके पास आते हैं। वजह क्या है? देखें, किसी पे कोई पाबंदी तो है नहीं। बिल्कुल। जिसका दिल करे वो एक्सपर्ट बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो क्वालिफिकेशन की भी पाबंदी नहीं होती नहीं। कि भाई आप जो है वो फलां हो। आपके यहाँ जितने क्वैक्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं इतने तो दुनिया में किसी जगह और नहीं है। यानी आप इंसानी सेहत के साथ भी खेल सकते हैं बगैर कोई सर्टिफिकेट लिए। तो मछलियों की सेहत और मछलियों के साथ तो फिर खेलना और आसान है। बिल्कुल। तो इसलिए रोजाना जो है वो मशरूम की तरह एक्सपर्ट और यूट्यूबर और वो सारे कुछ, क्योंकि हर एक का आज़ादी है मुल्क में कि जनाब जो मर्जी बंदा यूट्यूब पे आके तो अपलोड करता है। यहाँ पे तो लोग पौधों पे अंडे उगा लेते हैं, तो ये तो कोई मसला भी नहीं। बंक की भी ट्रेनिंग हो जाती है, हालांकि बैन है। हाँ, इलीगल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप में और उन यूट्यूबर में क्या फर्क है? देखें, फर्क ये है कि मैं एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ और इंटरनेशनल इदारों में काम करता रहा हूँ। वीएन ज्यादा अब्रॉड है और उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी जो खुद बता रहे होते हैं कि जी हमने 4 टैंक लगवाए और आप उससे ट्रेनिंग लें जिसने 4 टैंक लगाए हो। 4 टैंक लगाना ही अगर क्वालिफिकेशन है तो फिर यूनिवर्सिटियां तो बंद कर देते हैं कि 4 टैंक लगा के तो हर एक को डिग्री दे देंगे, भाई अब आप जिसके साथ मर्जी खेलें। तो ऐसे थोड़ा ही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग जो है वो कहते हैं कि जो टैंक है, बायोफ्लॉक टैंक है, उसके ऊपर आप पॉलीथीन डाल दें सर्दियों में, तो क्या पॉलीथीन सर्दियों में लगानी चाहिए? देखें, वो ये समझते हैं कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से है। पहले मैं ये आपको बताऊं, जो हमारे यहाँ टनल फार्मिंग है जिसमें पौधे सर्दियों की जो गर्मियों की सब्जियां सर्दियों में पैदा की जाती थी, तो वो हवा का टेम्परेचर बढ़ा के तो इस तरीके से गर्माइश पैदा कर लेते थे और वो तो वहां से लोग इसको ग्रीन हाउस भी कहते हैं। तो कॉपी करके तो वो मछलियों पे अप्लाई करते हैं। हालांकि मछलियों में आप ऐसा करने के नुकसानात ज्यादा हैं, फायदा शायद थोड़ा बहुत होता हो लेकिन ज्यादा फायदा भी नहीं होता। मतलब ये है कि आप अगर पॉलिथीन का एक डोम बना लेते हैं और डोम के अंदर जो है वो टेम्परेचर तो आप 5-6 डिग्री 7 डिग्री हवा का, पानी का नहीं, हवा की बात हो रही है, वो आप कर लेंगे। लेकिन पानी का टेम्परेचर क्या आप हुआ, पानी का टेम्परेचर को 1-8 डिग्री ही आप होगा या डाउन होगा। इससे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो आप अप डाउन नहीं कर सकते हवा का टेम्परेचर बढ़ा के। तो लेकिन नुकसानात क्या हैं, ये आप खुद फैसला करेंगे कि क्या मैं लॉजिक से बात कर रहा हूं या वो लॉजिक से बात कर रहे हैं। बात यह है कि जब आप अपने टैंक के ऊपर एक डोम बना के उसको एयर टाइट कर देते हैं तो देन क्या होगा? देन ये होगा कि आपके जो अंदर की अमोनिया है टैंक के अंदर जो पैदा हो रही थी, जो फुजले से पैदा होती है, ये वो सारी की सारी हवा में उस डोम के अंदर कंसंट्रेट कर जाएगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन इन होती है बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट होती है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में पैदा हो रही है मछलियों के सांस लेने की वजह से, वो कहाँ जाएगी? तो लिहाजा आपके इन्वायरमेंट में, क्योंकि आप क्लोज इन्वायरमेंट में मछली पाल रहे हैं, तो उस सूरत में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ही एकमुलेट हो जाएगी। वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी। तो अगर ये मिकदार बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि जैसे मरी में एक कार के अंदर जो है उन्होंने एयर टाइट कर लिया, तो उसके बाद वो ऑक्सीजन की कमी हो गई और वहां पे अमवात वाक़ हो गई, वो जो ASI वाला वाक़या था बर्फबारी में। तो फिर वही चीज आप मछलियों पे कर देंगे। मछलियां जो हैं, पहले 2-4 चीजें जरूरी हैं आपको बताना। पहली बात यह है कि मछलियों को पसीना नहीं आता। वो एक साहब जो है वो खान साहब थे, पता नहीं कहाँ के, यूट्यूब पे कह रहे थे कि जी देखें
मैं अंदर खड़ा हूं तो मुझे अंदर पसीना आ रहा है, तो लिहाजा अंदर बहुत गर्मी है। भाई मछली से पूछो उसको पसीना आ रहा है या नहीं। बिल्कुल। मछली जो है वो कंफर्टेबल फील करती है और मछली को पसीना नहीं आता। हमारे यहाँ जो हमारा कूलिंग सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है वो इवेपोरेशन से है। मछली में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मछली को हवा में जितनी मर्जी हबस हो उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है मछली का। तो लिहाजा आप अपने आप से कंपेयर करना छोड़ दें। मछली की जो है वो कल को ये, बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो मछली की खुराक को पहले चेक करते हैं और फिर सूंघते हैं, फिर उसके बाद एक आध दाना चख भी लेते हैं कि जी ये मछली ये खुराक अच्छी है या नहीं है। भाई आपके टेस्ट बड मछली के टेस्ट बड से नहीं डिफरेंट है। आपकी जबान में टेस्ट बड्स हैं, मछली में ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है वो जो फीड डालते हैं वो मछली से पूछें कि उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, आपने थोड़ी खानी है। तो डिफरेंस है बड़ा। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड जितने हैं एनिमल्स उनमें फर्क होता है। तो आप जो है वो चीजें अपने आप वाली उन पे अप्लाई मत करें, तो आप बेहतर फार्मर बन जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी फिनोमेना है कि छत पे जो है वो आप टैंक ना लगाएं, इससे जो है पानी का टेम्परेचर गर्म रहता है, ज्यादा गर्म रहते हैं एज कम्पेयर जो ग्राउंड पे होता है। देखें बात यह है कि छत कितनी ऊंची होती है, 10-12 फुट ऊंची होती है। क्या 10-12 फुट अगर वो जमीन पे रखा हुआ है तो वहां पे सूरज जो है वो बहुत दूर हो जाता है कि वहां पे गर्माइश कम हो जाएगी, और 10 फुट ऊंचा हो जाएगा तो जो है सूरज के बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा। भाई लाखों करोड़ों मील दूर है आपका जो सूरज है, वहां पे फुटों के हिसाब से फर्क नहीं पड़ता। अगर जो ऊपर गर्माइश ज्यादा होती है तो वो कंक्रीट की वजह से होती है। कंक्रीट के घर बन रहे हैं, कंक्रीट, और दूसरा ये है कि ऊपर वाले जो एनवायरनमेंट है उसमें ऊपर से दाएं बाएं हर तरफ से नीचे से भी हीट आ रही होती है, तो इसलिए वहां पे तो थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री का फर्क होता है नीचे से ऊपर वाली मंजिल का, घर की मंजिल का। लेकिन मछली में ऐसा कुछ नहीं होता। मछली पानी के अंदर है और पानी का टेम्परेचर जो है वो अगर 34-35 को क्रॉस करेगा तो ही मछली के लिए डिस्कम्फर्ट फील होगी। और आप उस सूरत में सिंपल सा एक काम करते हैं कि ऊपर ग्रीन नेट लगा देते हैं, धूप ना पड़े तो आपका पानी 30 से ऊपर भी नहीं जा पाएगा। ये कंफर्म बात है, हमने तो लगा के देखे हैं। वो तो अभी सोच रहे हैं ना कि लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। हम तो लगा के पिछले साल वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। अगर यकीन नहीं आता तो उस बंदे का नंबर भी मौजूद है जिसने मछली इसमें पाली है। तो आप मफरूजों पे अभी काम कर रहे हैं और हम उससे चले, खैर हम तो बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि जो मछली है उसको गर्मी नहीं लगती? मछली को गर्मी नहीं लगती, उसका अपना कोई कंट्रोल है ही नहीं। मछली को गर्मी उस वक्त लगेगी जब उसके हीट डेसिपेशन जो है वो रुक जाएगी। जैसे हमारी जो है वो हबस के दौरान क्या होता है, हमारी हीट डेसिपेशन रुक जाती है जिसकी वजह से हमें पसीना आता है कि इवेपोरेशन से कूल करें और ये वो। तो मछली जो है उसका तो सिस्टम ही और है। दूसरी बात ये है कि 35 डिग्री जाता ही नहीं है टेम्परेचर, कभी हुआ ही नहीं है। आप 1 नहीं 2 नहीं, आप 20 मंजिला इमारत पे भी लगा दें तो टेम्परेचर 35 को टच नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कलर तारपुलिन जो है उसका भी टेम्परेचर भी कोई असर है? हाँ बिल्कुल है। मैं ये कहता हूँ कि आप जो है पॉलीथीन मत लगाएं। पॉलीथीन लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपकी सफोकेशन हो जाएगी ना, अंदर सांस रुकने लग जाएगा। मछली भी प्रॉब्लम में आ जाएगी क्योंकि हवा में से ऑक्सीजन जो आप मशीनें लगा रहे हैं, हवा से लेके अंदर हवा डाल रहे होंगे ना टैंक के अंदर, और अगर आप बाहर से ले रहे हैं हवा और वो अंदर डाल रहे हैं टैंकों के, तो फिर वैसे टेम्परेचर पानी का कम वो जितना है उतना ही रहेगा क्योंकि ठंडी हवा ले रहे हैं और वो उसको पानी में इन कर रहे हैं। तो वो फिर वो आपका वो मफरूदा गलत हो जाएगा कि जी अंदर हवा का टेम्परेचर इतना है और पानी का भी अप हो रहा है, तो फिर अप नहीं होगा, पानी का नहीं होगा फिर। तो इसलिए अगर काले रंग की तारपुलिन आप यूज करते हैं तो उसका बेहतर इफेक्ट आता है एज कंपेयर टू पॉलिथीन ऊपर लगाने से या डोम बनाने से। क्योंकि काला रंग जो है वो सूरज की जो रोशनी है वो टकराती है, रेज उसके साथ टकराती हैं, तो ब्लैक बॉडी रिएक्शन होता है। ब्लैक बॉडी रिएक्शन जो है वो पानी को गर्म करेगा, वो हवा को नहीं, क्योंकि अंदर तो पानी के अंदर है वो तारपुलिन, वो उसको नीचे से गर्म कर देगी, उसके पानी का टेम्परेचर को अप कर देगी। तो अगर सर्दियों में आपने ये करना है या जहां पे ठंड है तो आप
जो है वो येलो ग्रीन या इस तरह की ना लगाएं, आप ब्लैक कलर की लगवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते आखिर में जो हमारे फार्मर हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो फेक यूट्यूबर हैं या जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? बस यही है कि आप जो है उनके जो बातें होंगी वो आर्गुमेंट लेस होंगी। वो सिर्फ ये कहेंगे जो मैंने 4 टैंक लगाए हैं तो लिहाजा आप उससे टैंक लगवाएं या उससे ट्रेनिंग लें जिसने 4 टैंक लगाए हैं। भाई 4 टैंक लगाने के बाद आपने अगर सारी मछली मार ली तो आप तो यही सिखाएंगे भाई मछली मार लें, या वो तरीके ही सिखाएंगे ना। और कहेंगे जी उस्ताद होना चाहिए, तो भाई उस्ताद जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो बूटे का उस्ताद बूटा ही होगा, वो जो है वो पढ़ा लिखा। हाँ, अगर ये है कि अगर बूटा पढ़ा लिखा है तो फिर तो ठीक है। अगर ये फर्जी नाम होते हैं, ये आपको पता है। अगर बशीरा पढ़ा लिखा है तो फिर तो आपको वो कोई इल्म देगा। अगर वो मक्खी मार रहा है और आपने भी मक्खी मारनी है तो मक्खी पे मक्खी मारने का कोई फायदा नहीं है। आप लॉजिक सुना करें कि अगर उनका लॉजिक इस काबिल है तो बिल्कुल उन पे अमल करें, मैं नहीं रोकता। लेकिन अगर लॉजिक ही कोई नहीं है, सिर्फ ये लॉजिक है जी हमने 4 टैंक लगाए हैं, तो ये तो कोई, अगर इस तरीके से हो तो फिर यूनिवर्सिटियां बंद कर देते हैं और जो रिसर्च ओरिएंटेड इदारे हैं वो सारे बंद करके तो 4 टैंक हर एक को दे देते हैं कि जिसके पास 4 टैंक है वो ट्रेनिंग कराएगा। उम्मीद है नाज़रीन आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ खुद भी लाइक करें, शेयर करें। अब दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।